everyone, this is Rashmi Jain, CS Rashmi Jain from Perfect Classes. We were doing chapter NPO. हमने 6 वीडियो 6A तक सब्सक्रिप्शन तक कर ली थी। जो बच्चे बहुत बिजी हैं, आई एग्री, तुम सब करके बहुत सारे काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा बर्तन, इसलिए तुम 31 क्वेश्चन नहीं कर पाए। मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है, तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर का काम कैरी फॉरवर्ड करो, हम पढ़ाई कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। होता क्या है, एनपीओ, चाहे तुमने क्लब, स्पोर्ट्स क्लब बना रखा हो, या तुम एक स्कूल चला रहे हो, या तुम एक हॉस्पिटल चला रहे हो, उसमें बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो तुम कंज्यूम करते हो। मैं परफेक्ट क्लासेस चला रही हूँ, मैं रजिस्टर्स बांट रही हूँ, डन, रजिस्टर दे रही हूँ, मेरा खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा साइड दिखाना चाहिए कि हाँ मेरा खर्चा है। मैंने ना इशिका को बोला, मैंने कहा यार इशिका, इस बार तो ना 2 लाख के रजिस्टर आए हैं, 2 लाख का खर्चा हो गया। उसने कहा अच्छा मैम, आपके पास पुराने रजिस्टर भी तो पड़े थे। मैंने कहा हाँ, स्टार्टिंग में मेरे पास 70-80 हज़ार के रजिस्टर पड़े थे। तो इशिका ये नहीं कहेगी तो मैम आपका 2 लाख का खर्चा क्यों हुआ? आपका तो 2,80,000 का हुआ। जो आपने परचेज किए वो भी कंज्यूम कर लिए, और जो स्टॉक पहले आपका बिगिनिंग में था वो भी आपने कंज्यूम कर लिया। मैंने कहा ऐसे तो मेरे पास 30,000 का स्टॉक बचा भी हुआ है रजिस्टर का। तो इशिका ने क्या कहा कि मैम आपने फिर, आपके पास 80,000 के रजिस्टर ऑलरेडी थे, 2 लाख के आपने परचेज करे, तो आपके पास 280 हो गया, और आपके पास अभी भी 30,000 के रजिस्टर पड़े हुए हैं, यानी वो आपने कंज्यूम नहीं करे। तो यानी आपने रजिस्टर कितने कंज्यूम करे? 2.5 लाख रुपए के। तो यानी तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आना चाहिए? 2.5 लाख रुपए। जो तुम्हारी ओपनिंग स्टॉक थी 80,000, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई। जो 30,000 बचा हुआ है वो स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गई, एसेट साइड, और 2.5 लाख किस में आ गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। समझ आया? ऐसे ही बहुत सारी आइटम्स, ऐसे ही मान ले मैं हॉस्पिटल चला रही हूँ और मैं मेडिसिन का कह रही हूँ, यानी मेरे पास स्टॉक इतना है, इतना मैंने परचेज करा, इतना मेरा बचा हुआ है, तो मैं कंज्यूम निकाल लूंगी ना कि हाँ इस पूरे साल में एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कंज्यूम करा, कितना यूज करा वो माल। समझ आया? दैट इज कितने रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा। एनपीओ जो है वो कंज्यूम करता है सम ऑफ द आइटम्स ड्यूरिंग द होल ईयर। कोई, अगर मैं स्कूल हूँ तो मैं स्टेशनरी कंज्यूम कर रही हूँ। ऐसे ही अलग अलग एनपीओ अलग अलग आइटम्स कंज्यूम करते हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है किसी चीज़ का, वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा आएगा कि हमने वो चीज़ कितनी कंज्यूम करी, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। इसके 2 तरीके होते हैं कि हमने कितने रुपए का माल कंज्यूम किया। फर्स्ट, आइटम कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास रजिस्टर 80,000 के पड़े हुए थे, मैंने 2 लाख रुपए के रजिस्टर खरीदे, और मेरे पास अभी भी 30,000 के रजिस्टर बचे हुए हैं। यानी मैंने पूरे साल में कितने रुपए के रजिस्टर बांट दिए? 2,50,000। ये मेरा 2,50,000 क्या हुआ? खर्चा। क्या हुआ? खर्चा, एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड हम डेबिट साइड दिखा देंगे, डेबिट साइड हम दिखा देंगे। डन। अब मेरी बात सुनो, ये परचेज कौन सी परचेज है? दोनों परचेज ना, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। अगर मैं तुम्हें परचेज ना बता के, मैंने ये बताया ही नहीं होता कि 2 लाख रुपए की परचेज करी, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। मैंने ये कहा होता यार मेरे ना, जब मैंने साल का शुरुआत करा था तो मेरे क्रेडिटर 40,000 के थे, और अब अभी भी मेरे 1 लाख रुपए मैंने क्रेडिटर को देने हैं, 60,000 रुपए मैं दे चुकी, इतना एडवांस दे चुकी। तो तुम तो पागल हो जाओगे कि मैम क्या क्या कह रहे हो। तो अगर कैश परचेज तो मैंने डायरेक्ट दे दी, बट व्हाट अबाउट अगर मैंने क्रेडिट परचेज डायरेक्ट ना देके तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता दी कि मेरे, जब मैंने साल स्टार्ट किया तो मेरे स्टार्टिंग में क्रेडिटर इतने थे, एंड में क्रेडिटर इतने थे।
स्टार्टिंग में मैंने क्रेडिटर्स को इतना एडवांस दे रखा था और एंड में अभी भी मैंने इतना एडवांस दे रखा है, ब्ला 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 ब्ला, और उनको मैं क्रेडिटर्स को इस साल अभी तक इतना पैसा दे चुकी हूँ। देन टू फाइंड आउट दिस क्रेडिट परचेज I have to make a creditor account. I have to make a creditor account to calculate the purchase. To calculate the purchase. Creditor का नेचर क्या होता है? Liability. Liability का नेचर क्या होता है? Credit. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अगर लिखा हुआ है कि मेरे जब मैंने साल की शुरुआत करी तो मेरे इतने क्रेडिटर्स थे रजिस्टर के, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा ऑफ क्रेडिटर और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर यहाँ आ जाएगा, राइट। डन। अगर मैंने क्रेडिटर को कुछ एडवांस दे रखा था और वो एडवांस मेरी ओपनिंग एडवांस दे रखा है, तो अगर मैंने एडवांस दे रखा है क्रेडिटर को तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। अगर मैंने पूरे साल में जितना भी पैसा क्रेडिटर को दे रखा है कैश पेड, तो कितना आएगा? एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर घटेगा टू बैंक, तो क्रेडिटर डेबिट होएगा टू बैंक। अगर मैंने जितना भी अमाउंट दे रखा है, तो ये सारी आइटम्स निकालने के बाद मेरी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी? परचेज। क्या बच जाएगी? परचेज। और ये परचेज उठा के मैं कहाँ डाल दूंगी? यहाँ। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिया होता है। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा होता है कि परचेज में वो झोल डाल देते हैं। डन। आर यू गेटिंग इट? एक तो ये तरीका हो गया। इस तरीके से हम आइटम कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं कि मैंने कितने रुपए का माल कंज्यूम करा। मैंने मतलब एनपीओ ने। डन। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज निकालने के लिए हमने क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। अगर मान लो ये नहीं करना, तो दूसरा तरीका क्या है? कितना तुमने अमाउंट पे करा। मैं कह रही हूँ, मैंने मोटा मोटी ये कह दिया इशिका को, इशिका मैंने पूरे साल में 5 लाख रुपए अभी तक दिए हैं अमाउंट पेड, जो ये 5 लाख, तो मैंने क्या कह दिया? मैंने अभी तक रजिस्टर के लिए 5 लाख दिए हैं, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो पिछला हो, चाहे वो अगला हो, कुछ भी, सारा कुछ मिला के, कोई पिछले साल के क्रेडिटर पेंडिंग थे उसका भी, सब कुछ मिला के मैंने जितना अमाउंट पे कितना करा है? 5 लाख। डन। उसके अंदर 3 चीज हमारी हो जाएगी प्लस, 1 2 3, और 3 चीज हम करेंगे माइनस। ये 3 चीज प्लस और ये 3 चीज माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो भी आइटम कंज्यूम्ड आएगा। चाहे ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, सेम आंसर आएगा। मैंने अमाउंट पे करा ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। डन। फिर मैं कह रही हूँ इस 5 लाख में मैंने ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगी कि मेरे पास इतने रुपए का, मेरे पास तो यार 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक भी था, ठीक है जी। एडवांस पेड एट द बिगिनिंग, अगर मेरे साल के शुरुआत में कहने मैंने एडवांस पे कर रखा है क्रेडिटर का, यानी इस साल के लिए पे कर रखा हुआ ना, तो वो भी ऐड करूंगी। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो मेरे इस साल के अंत में क्रेडिटर्स हैं, यानी वो इस साल के है ना, तो वो भी ऐड करूंगी। डन। ओपनिंग स्टॉक, और अगर कोई एडवांस पे कर रखा है क्रेडिटर को ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये 2 चीज ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इन तीनों को ऐड करूंगी और इनके अपोजिट 3 को माइनस करूंगी। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडवांस पे कर रखा है, वो एंड बैलेंस शीट में दे रखा है, यानी वो अगले साल के लिए एडवांस दे रखा है ना, इस साल के लिए तो नहीं ना, तो इसलिए वो माइनस कर दूंगी और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस कर दूंगी, क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर्स मेरे इस साल के नहीं है, पिछले साल के। इस अमाउंट में से ये 3 चीज प्लस कर दूंगी और ये 3 चीज माइनस कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि इतने रुपए का माल मैंने कंज्यूम किया। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? पक्का? अब नोट डाउन कर लो फटाफट, फास्ट। डन। अब मेरी बात सुनो, पेज नंबर 1.28 पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। यू कैन सी दिस। इलस 16 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और वो दे रखा है पेमेंट, मतलब तो तुम निकाल सकते हो। 17 भी इजी है, इलस की बात कर रही हूँ।
19 भी इजी है, 18 भी इजी है, 19 देखो, इलस 19, इलस 19 में क्या कह रहा है, तुम्हें ना 5 चीज दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। कैलकुलेट करना है कि एक इनका गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब, गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब है, कैलकुलेट करना है कितने रुपए की स्टेशनरी इन्होंने कंज्यूम करा। वो कह रहा है मेरे पास ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 80,000 था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 60,000 था, ओपनिंग क्रेडिटर्स मेरे पास 90,000 थे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स मेरे पास 1,10,000 थे। मैंने परचेज कर रखी है 4,70,000। डन। तो 2 फॉर्मूले थे हमारे पास, चाहे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लो, या जितना मैंने अमाउंट पे कर रखा हो उसमें से 3 चीज प्लस और 3 चीज माइनस कर लो। गाइस एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक दी हुई है, यस मैम, क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है, यस मैम, क्या मुझे डायरेक्ट परचेज दे रखी है, यस मैम, तो मेरे लिए ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर कोई काम के नहीं है। मैं सिर्फ वो बैलेंस शीट में डाल दूंगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दूंगी और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दूंगी, बट आइटम्स कंज्यूम्ड के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है। तो मैं ओपनिंग तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैसे निकालूंगी, ओपनिंग स्टॉक 80,000 प्लस परचेजेस 470 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000, तो 7,14,15 5,50,000 माइनस 60,000, तो 4,90,000 की मैंने स्टेशनरी क्या कर ली, कंज्यूम्ड कर ली। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर के साइड यहाँ चला जाएगा 4,90,000। समझ आया, समझ आया ये चीज। देखो तुम ना 20 और देखो, प्लस 20, इलस 20 में ना हॉस्पिटल है, पुण्या ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। हमें ये बताना है उसने कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड करी, हमें ये बताना है कितनी मेडिसिन कंज्यूम करी, कहाँ का क्या क्या आएगा। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा कंज्यूम, उन्होंने कहा ये सारी आइटम्स दी हुई हैं, आप बताओ कहाँ क्या आएगी। इधर देखो, प्लस 20 पेज 1.31 डन। अमाउंट पेड है बिल्कुल आखिरी में 1,08,000। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 1,08,000। 3 चीज प्लस 3 चीज माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस करूंगी, अगर मैंने कोई एडवांस पेड कर रखा है क्रेडिटर को ओपनिंग में तो वो प्लस करूंगी, और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करूंगी। इसी का अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगी, अगर मैंने कोई एडवांस पे क्रेडिटर को क्लोजिंग में दिखा रखा है तो वो नेक्स्ट ईयर का माइनस करूंगी, और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करूंगी। डन। ओपनिंग स्टॉक दे रखी है कितना, 30,000, क्लोजिंग दे रखा है 5,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 13,000। एडवांस पेड एट द एंड, क्लोजिंग एडवांस है हमारे पास 13,000 और एडवांस पेड है 2,000। ठीक है, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 153 में से माइनस कर देंगे,
153 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1,15,000। ये कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड डेबिट। डन। ओपनिंग चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। दिखाऊं कैसे, ये मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये मान लो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग स्टॉक 30,000 यहाँ आ जाएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000 यहाँ आ जाएगा। एडवांस पे कर रखा है ओपनिंग तो 2,000 यहाँ आ जाएगा, सॉरी एडवांस पे कर रखा है 2,000 यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने एडवांस पे कर रखा है तो वो प्रीपेड हो गया ना एक्सपेंस, तो वो एसेट हो गया, तो एडवांस यहाँ आ जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000 है, क्रेडिटर 13,000 यहाँ आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5,000 यहाँ आ जाएगा। एडवांस पेड क्रेडिटर को 13,000 है, एडवांस 13,000 आ जाएगा और ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 है। डन। ये दोनों चीज यहाँ आ जाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ आ जाएगी एक्सपेंडिचर साइड 1,15,00,000। डन। पक्का समझ आया? कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? फॉर श्योर। अब मेरी बात सुनो। इसी क्वेश्चन में इन्होंने, हमने ऐसे निकाल रखा है ना 1,15,00,000, इन्होंने वो तरीका भी दिखा रखा है बुक में, प्लीज फॉर गॉड सेक देख लेना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और इन वाली इंफॉर्मेशन से हम क्रेडिटर अकाउंट निकाल के परचेज निकाल लेंगे, तो भी सेम आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। प्लस 21, 22 यू कैन डू इट। समझ आया? ये टॉपिक समझ आया? नोट डाउन करो फास्ट। अब देखो मैंने बैक एक्सरसाइज का ना मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन 30 एंड 31। अब 30 क्वेश्चन में वही सारी चीजें दे रखी है जो अभी अपने लास्ट इलस में करी थी। मैंने कहा था ना कि इलस 20 कर लेना और दोनों तरीके देख लेना। मैं क्वेश्चन 30 के दोनों तरीकों से आंसर निकाल के दिखाती हूँ, दोनों तरीकों से सेम आएगा आंसर। मतलब वो 2 तरीके थे ना, एक तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और एक तरीका था कि अमाउंट जितना पे करा ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट पे कर रखा है इन्होंने, अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर इज 1,00,000। गाइस ये तो सेम है, अमाउंट भी सेम है, वही अमाउंट है जो इलस 20 में था। इसका देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000 प्लस परचेजेस हमें नहीं पता माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000। देन अब परचेज निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिटर का बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा और टू बैलेंस सीडी यहाँ आ जाएगा। क्रेडिटर का, एडवांस का नहीं। तो ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 13,000। डन। अब यहाँ पर टू बैलेंस बीडी किसका, एडवांस वाले का, और बाय बैलेंस सीडी किसका, एडवांस वाले का। अब एडवांस कितना दे रखा है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी सीडी फ्रॉम द ईयर 2,000 यहाँ एडवांस है। एडवांस पेड इज 3,000 और ये 3,000 है। डन। मैं सिर्फ देख देख के पुट कर रही हूं। अब अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000, तो टू बैंक 1,08,000 पूरा कर लूं, 1,00,000, 1,10,000, 1,23,000, कितना आ गया
23,000, 1,23,000, 23 है तो 1 लाख की बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? बाय परचेज। क्या आ गई? बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर 1 लाख आ गई। 1 लाख यहाँ पुट कर दूं, 1 लाख, 1 लाख और ओपनिंग स्टॉक 31 में से 5 गया, 1,25,000। यहां से करोगे तो भी एक 25 आएगा, यहां से करोगे वही सेम तरीका सेम है +20 का कि अमाउंट पेड कितना है? 1,08,000। ठीक है, 3 चीज प्लस और 3 चीज माइनस, यहाँ पे भी 1,25 ही आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। एडवांस पेड ओपनिंग कितना है? 2,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,000। ऐसे ही माइनस कर देंगे और 1,25 ही आएगा। आर यू गेटिंग इट? पक्का? बैक एक्सरसाइज 30 के बाद 31 देखो। 31 क्या कह रहा है? हाउ आर द फॉलोइंग डील विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। उन्होंने ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बता रखा है कि मैंने ना पेमेंट करी है स्पोर्ट्स मटेरियल की 1,40,000। ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है कि क्रेडिटर्स मेरे 6,000 थे, ओपनिंग स्टॉक मेरी 8,000 थी और क्लोजिंग स्टॉक मेरी 22,000 थी। मतलब तुम्हें 4 चीज दे रखी है बच्चे। कितनी दे रखी है? 4 चीज, और बताना है क्या क्या है। ठीक है, अमाउंट पेड कितना दे रखा है? 1,40,000। ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 6,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखी है 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 22,000। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8,000 और 22,000, बट मुझे परचेज नहीं दे रखा। परचेज के लिए ये दे रखा है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगी। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं बाय बैलेंस बीडी 6,000, क्लोजिंग नहीं है मतलब नहीं है। अमाउंट पेड टू बैंक 1,40,000, तो 1,40 आ गया और 1,40 आ गया, तो 134,000 की क्या आ गई? परचेज। क्या आ गई? परचेज। 134,000 की क्या आ गई? परचेज। तो 142,000 माइनस 22,000, तो कितना आ गया? 1,20,000। यानी 1,20,000 की मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करे, एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। समझ आया गाइस? हमने अब सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे थे वो कर लिए हैं। सब्सक्रिप्शन हो, गुड्स कंज्यूम्ड हो, डिफरेंट आइटम्स, फंड बेस्ड अकाउंट्स हो, कुछ भी हमें सबको आता है। अब मेरी लास्ट वीडियो डलेगी सिर्फ जिसमें 1 या 2 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें फुल फ्लेज्ड जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो सिखाया होगा कि तुम्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखे और इन्फॉर्मेशन दे रखे और तुम्हें सब कुछ बनाना है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। योर होमवर्क इज क्वेश्चन 25 से लेके 35 तक, ठीक है? और जिसमें से मैं 25 और 35 में से 30 एंड 31 कर चुकी हूँ। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, यानी 9 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। थैंक यू वेरी मच।